रात का समय था। घना अंधेरा और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बिलासपुर से नागपुर जाने वाली एक पुरानी बस धीमी रफ्तार से सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। यात्रियों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन बस के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सड़क के किनारे झूलते पेड़ और घने कोहरे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि बस अचानक झटके से रुक नहीं गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने नीचे उतरकर समस्या को समझने की कोशिश की और यात्रियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी एक बुजुर्ग यात्री ने धीमे स्वर में कहा, इस रास्ते पर कई हादसे हुए हैं। कहते हैं यहाँ आत्माएं भटकती हैं। यात्रा अभी बाकी थी, लेकिन रात और भी खौफनाक होने वाली थी। क्या बस फिर से चल पाएगी, या इस यात्रा पर छुपे हुए रहस्य और डरावनी कहानियां सच साबित होगी? ये जानने के लिए पूरी कहानी सुने। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बज चुके थे। बिलासपुर के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। नागपुर जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस में केवल 8 लोग सवार थे। एक बूढ़ा किसान, एक अकेली महिला, 3 कॉलेज के छात्र, एक नवविवाहित जोड़ा और बस के ड्राइवर कंडक्टर। बस जैसे ही रवाना हुई, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। कंडक्टर ने हल्के अंदाज में कहा, लगता है सफर थोड़ा डरावना होगा। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह मजाक एक कड़वी सच्चाई में बदलने वाला था। बस जैसे ही शहर से बाहर निकली और जंगल के रास्ते पर पहुंची, तभी एक मोड़ पर अचानक एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसने हाथ उठाकर बस रुकवाई। कंडक्टर ने झिझकते हुए उसे अंदर आने दिया। वह औरत किसी से बात नहीं कर रही थी। उसने एक पुरानी साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें खाली और ठंडी लग रही थीं। वह चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गई। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, माहौल अजीब होता जा रहा था। यात्रियों को ठंड महसूस होने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। महिला यात्री ने महसूस किया कि पीछे बैठी बूढ़ी औरत उसे घूर रही है। जब उसने पलटकर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा और अचानक चिल्लाया, वो औरत अब मेरे पास खड़ी है। सभी यात्रियों ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन औरत कहीं नहीं थी। तभी बस के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी। बस की हेडलाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। बस अब अपनी मर्जी से चल रही थी। तभी कॉलेज के छात्रों ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां साथ साथ दौड़ रही हैं। उनमें से एक ने कहा, ये इंसान नहीं हो सकते। सभी यात्री अब पूरी तरह डर के साए में थे। तभी बूढ़ी औरत की आवाज पूरे बस में गूंजने लगी। उसने कहा, इस रास्ते पर कोई जिंदा नहीं बचता। यात्रियों ने देखा कि वह औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा खौफनाक रूप से विकृत हो गया था। बस के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियों पर खून की बूंदें दिखाई देने लगी। यात्रियों ने महसूस किया कि बस के अंदर कोई और भी है, कुछ अदृश्य पर डरावना। एक एक कर यात्रियों को अपने डरावने अतीत की झलकें दिखाई देने लगी। किसी को अपने मृत रिश्तेदार दिखाई दिए तो किसी को अपने गुनाहों की यादें सताने लगी। ड्राइवर ने पूरी हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और बस को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने प्रार्थना की और अचानक बस रुक गई। सभी यात्री बुरी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो बस एक सुनसान जगह पर रुकी थी। वहां ना कोई गांव था, ना सड़क। चारों तरफ केवल अंधेरा और झाड़ियों का साया था। यात्रियों ने मिलकर बस को धक्का देकर वापस सड़क पर लाने की कोशिश की। तभी वह बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। उसने अपनी भयावह हंसी के साथ कहा, तुम सब अब मेरे साथ चलोगे? कोई भी इस रास्ते से जीवित नहीं लौटता। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सुबह हो गई। सभी यात्री नागपुर के बस स्टैंड पर खड़े थे। ना तो ड्राइवर था, ना कंडक्टर और ना ही वह बस। लेकिन उनके चेहरों पर राहत की बजाय डर साफ साफ झलक रहा था। हर कोई अपनी जगह खड़ा था, जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं बची हो। तभी उनमें से एक कॉलेज के छात्र ने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? हम तो जंगल में थे। जवाब में बूढ़े किसान ने कांपते हुए कहा, यह कोई आम सफर नहीं था, हम सब मरने वाले थे। महिला यात्री ने अपना बैग देखा तो उसमें वह मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, जिसे उसने अपने मृत पति की याद में रखा था। उसकी आंखें भर आईं। नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे को थामे हुए खड़ा था।
जैसे अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे जिंदा हैं। तभी उनमें से एक ने बस स्टैंड के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछा, यहां कौन सी बस हमें लाई थी? उसने कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? यहां तो कोई बस रात 10 बजे के बाद चलती ही नहीं है। लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन वह बस कहीं नहीं थी। कोई ड्राइवर, कोई कंडक्टर, किसी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उनमें से एक ने ध्यान दिया कि उनके कपड़े अब भी गीले और मिट्टी से सने हुए थे, जैसे वे किसी हादसे से बचकर आए हों। नागपुर स्टैंड से बाहर निकलते ही वे एक छोटे से चाय के ढाबे पर रुके। वहां दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग चिपकी हुई थी। कटिंग पर लिखा था, बिलासपुर नागपुर मार्ग पर बस दुर्घटना में 25 लोग मारे गए। ड्राइवर और कंडक्टर की लाश नहीं मिली। तस्वीर में वही बस थी जिसमें वे सफर कर रहे थे। उन सब की रूह कांप उठी। अब तक कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और तय किया कि इस घटना को कभी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया, क्या सच में वे जिंदा थे या उनकी आत्माएं बस किसी चमत्कार से बच गई थीं? जैसे ही वे सभी नागपुर के शहर में अलग अलग रास्तों पर चले गए, दूर से वही पुरानी बस धीरे धीरे स्टैंड पर आती हुई दिखाई दी। ड्राइवर और कंडक्टर अपनी सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी बिलासपुर से नागपुर की उस खौफनाक बस यात्रा की कहानी, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और दिलचस्प और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें। धन्यवाद।